गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे मेरी स्वामिनी राधे, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बास। वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को। डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। श्री राधे राधे हो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। कोई बंधे जंजीर, कोई बंधे जंजीर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वभूतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्री राधे रानी की, बोल श्री यमुना महारानी की, बोल श्री गंगा मैया की, बोल श्री झारखंडे नाथ की। चार वेद की, 6 शास्त्र की, 18 पुराण की, गौ माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम प्रापर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वंचित कल्पतरु
श्री तड़िदित विनंदित पीताम्बर धारे बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आए मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे कृष्ण रसिक भक्तों, आइए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश होने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि इस कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन का बड़ा ही महत्व है। और कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करो और भाव से बेड़ा पार लगा लो। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हो मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, हो मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सो जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सो जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। बोल श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे कृष्ण श्री भक्तों, आप सभी लोग सप्तम दिवस से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, ये आप जो व्यासपीठ मंच पे यह जो श्रीमद् भागवत देख रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं, यह श्रीमद् भागवत जो है ये कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई कहानी की किताब नहीं है। जो पोथी समझता है, पुस्तक समझता है, जो इसे कहानी की किताब समझता है, पुस्तक के रूप में जो भी देखता है, वह बहुत बड़ा अपराध करता है। यह श्रीमद् भागवत है क्या? कहते हैं वर्णन है श्रीमद् भागवताख्यो, श्रीमद् भागवताख्यो
यम प्रत्यक्षक्रेव कृष्ण ही श्रीमद्भागवताख्यो यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये जो आप सामने देख रहे हैं इस मंच पे, व्यासपीठ मंच पे, ये श्रीमद् भागवत जो है ये साक्षात भगवान कृष्ण है। मेरे प्यारे सज्जनों, कितने आप भाग्यशाली हैं जो भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके कथा पंडाल में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, इस पूरे पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। सबसे महान अगर कोई द्वीप है वह जम्बू द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। उस 9 वर्षों में सबसे महान कोई वर्ष है तो वह भारत वर्ष है। और झारखंड राज्य में बाबा झारखंडी नाथ के सानिध्य बैठ करके, उनके समक्ष बैठ करके और श्रीमद् भागवत रूपी भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारा न संविदाय हि तदो दयते विवेकः भाग्योदयेन बहुत जन्म समर्जितेना। मेरे प्यारे सज्जनों, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब हमें सत्संग करने का मौका प्राप्त होता है परमपिता परमेश्वर की कृपा से। लेकिन सत्संग सुनने से क्या होता है, सत्संग करने से क्या होता है, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से क्या होता है? मेरे प्यारे सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग सुनने से क्या होता है? अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। हमारे अंदर में जो अज्ञानता भरा हुआ है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वह सत्संग रूपी प्रकाश से ही उस अंधकार को नष्ट कर सकता है। हमारे जो ज्ञान है, जो सत्संग है, यह करोड़ों सूर्य के समान है। मेरे प्यारे सज्जनों, जब परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा होती है तभी कथा श्रवण करने का मौका मिलता है, और वह मौका को व्यर्थ ना गवावें। एक बात जरूर समझ ले मेरे प्यारे सज्जनों, अगर कहीं कथा चल रही है, कहीं सत्संग चल रहा है, और कहीं अगर आपको कथा सुनने में अगर मन नहीं लग रहा है तो एक बात जरूर जान लें, क्या? पूर्व जन्म के पाप से, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। कहते हैं कि जब कथा अच्छी ना लगने लगे, सत्संग अच्छा ना लगने लगे, तो आप यह एक बात निश्चित कर लें कि आपका कोई पूर्व जन्म का पाप इस जन्म में उदय ले लिया है। इसलिए आपको कथा सुनने का मन नहीं कर रहा है, सत्संग करने का मन नहीं कर रहा है। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार आने पर जब हमारी जो भूख है वो विदागरी ले लेती है, उसकी विदाई हो जाती है। बुखार जब किसी को लगता है तो खाने का मन नहीं करता है। उसी तरह जब पाप हृदय में आ जाता है, पूर्व जन्म का पाप जब उदय ले लेता है, तभी कथा सुनने का मन नहीं करता है। मेरे प्यारे सज्जनों, आइए भागवत के प्रथम खंड महात्म में प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे तापत्रया विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। मेरे प्यारे सज्जनों, आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो भागवत दो खंड में है। प्रथम खंड में महात्म में प्रथम अध्याय में और प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहले क्या है? सच्चिदानंद। हम बात बात पे कहते हैं क्या? सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन यह सच्चिदानंद कौन है? यह सच्चिदानंद हम किसे कहते हैं? जो हम बात बात पे कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, यह सच्चिदानंद तीन चीज मिलके बना है। वह तीन चीज कौन है? सत्य, चित और आनंद। सत्य किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो सृष्टि बनने से पहले थे और बनने के बाद हैं, और यह सृष्टि प्रलय में बदल जाने के बाद भी जो रहेंगे वही अविनाशी है। उसी को हम सत्य कहते हैं। और साधारण से समझें, सत्य मृत्यु को कहते हैं। सत्य मृत्यु को कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन मृत्यु निश्चित आनी है। हो सकता है मैं पहले चला जाऊं, पीछे आपको आना पड़े, या हो सकता है आप आगे चले जाए, मैं पीछे आपके आऊंगा। सभी को एक दिन न एक दिन यहाँ इस धराधाम से जाना ही पड़ेगा। इस धराधाम का नाम है दूसरा मृत्यु भुवन। इस मृत्यु भुवन पे जो आते हैं उनको एक दिन न एक दिन मृत्यु को गले लगाने ही पड़ता है। सत्य कहते हैं मृत्यु को। दूसरा क्या है? चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को, और चित्त कहते हैं अहंकार को भी। हमें अगर कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सच्चिदानंद भगवान हैं, जो अविनाशी हैं, वह साक्षात प्रकाश स्वरूप हैं। और तीसरा है आनंद। सत्य, चित्त, आनंद, ये तीनों मिलके बना है सच्चिदानंद। तो तीसरा जो आनंद है, आनंद किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, आनंद किसे कहते हैं? बात बात पे हम सभी लोग कहते हैं आह आनंद आ गया, आनंद आ गया। लेकिन आनंद है क्या? आनंद हम किसे कहते हैं? आनंद किसको कहना चाहिए? भैया, क्या आनंद कोई चीज है? क्या आनंद बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, क्या उसको आनंद कहेंगे? या बहुत सारी नोट की गड्डी आपके पास रहेगी, क्या उसको आनंद कहते हैं? क्या प्लेन में चढ़ करके आसमान में उड़ते हैं, क्या उसको आनंद कहते हैं? नहीं भैया, आनंद ना ही गाड़ी में है, ना बंगले में है, ना मोटर में है, ना हवाई जहाज में है, ना ही प्लेन में है। ये सब में आनंद नहीं है। तो आनंद है क्या? आनंद किसे कहते हैं? भैया, आनंद वो अंदर की चीज है। तो आनंद किसे कहते हैं? आनंद का मतलब क्या हुआ? आनंद किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, आनंद कहते हैं जिस चीज का हमें बोध हो जाए, जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए, उसी को आनंद कहते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे साउंड बॉक्स रखा हुआ है, हमें पता नहीं कि इससे होता क्या है, लेकिन कोई आकर के बता दिया कि अरे भैया, अगर माइक में बोलोगे तो उस साउंड से आवाज निकलेगी। जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि उससे आवाज निकलेगी मेरी, हाँ, तो आनंद आ गया। हमें ज्ञान हो गया कि वह साउंड बॉक्स है। मान लो कि एक गिलास में दूध है, एक गिलास में जहर है, एक गिलास में पानी है, और आपको प्यास लगी है, लेकिन आप प्यासे बेचैन हो रहे हैं पानी पीने के लिए, लेकिन पता ही नहीं है कि ये पानी है कि क्या है, पानी किसे कहते हैं। लेकिन कोई आकर के गुरु अगर बता दिया कि यह पानी है और इसको पीने से आपको प्यास बुझेगी, जैसे ये बता दिया, आपको जैसे ज्ञान हो गया, वैसे ही आपने पानी पिया और क्या कहा? आह, आनंद आ गया। आनंद का मतलब हुआ
कि जिस चीज का हमें बोध हो जाए, जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए, यानी कि कोई हमारे यहां पे बैठा हुआ है, हमारे कोई बैठा हुआ जो नजदीकी बहुत प्रेमी है, हमें पता नहीं कि ये कौन है, हमें क्या मतलब, बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा आदमी बैठा हुआ है और आपने आकर के कह दिया पंडित जी आप पहचाने ये कौन है ना, ये तो आपके पिताजी हैं, आप पहचाने, आप कितने साल से बाहर में थे, यही तो आपके हैं, आपके पिताजी के चाचा हैं, आपके दादाजी लगेंगे। वैसे ही हमारे हृदय में आनंद आ गया, और ये तो हमारे दादाजी लगेंगे। तो आनंद का मतलब हुआ जिस चीज का हमें बोध हो जाए, जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए। अगर हमें इस मोबाइल के बारे में ना पता चले, डिब्बा समझेंगे क्या मतलब इससे, लेकिन जैसे पता चले नहीं इस मोबाइल से पूरी दुनिया आप देख सकते हैं, इससे आप फोन लगा सकते हैं, जैसे ही आपको यह ज्ञान हो गया वैसे ही आनंद आ गया। क्या बात है। तो आनंद का मतलब हुआ जिस चीज का हमें बोध हो जाए, यानी कि जानकारी हो जाए, जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए उसी को आनंद कहते हैं। तो सत्य चित आनंद, ये तीनों चीज मिलके बना सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद किसे कहते हैं? परमपिता परमेश्वर को कहते हैं, अविनाशी को कहते हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे सच्चिदानंद भगवान की। उसके बाद क्या है? सच्चिदानंद रूपाया विश्वो तपत्या दिहे तवे। वह जो सच्चिदानंद भगवान है वह विश्व को ब्रह्मा जी बन करके उत्पत्ति करते हैं। जो परमपिता परमेश्वर जो सच्चिदानंद है वह ब्रह्मा बन करके सृष्टि करते हैं, और वही सच्चिदानंद भगवान विष्णु बन करके पालन करते हैं, और वही सच्चिदानंद भगवान वही अविनाशी शंकर भगवान बन करके संहार कर देते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे और तापत्रया विनाशाया। तीन प्रकार का ताप है, देहिक, देविक और भौतिक। ये सब तीनों तापों को नष्ट करने में अगर कोई सक्षम है तो वह अविनाशी सच्चिदानंद भगवान ही है। इसलिए यहाँ पे कहते क्या? वयम नुमः, यानी कि हम सभी लोग मिलके प्रणाम करते हैं किनको? अविनाशी को, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पाला पोसा और इस धराधाम पे भेजा। उस परमपिता परमेश्वर को, उस अविनाशी को, उस सच्चिदानंद को हम सभी लोग मिलके प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। उसके बाद दूसरा श्लोक है मेरे प्यारे सज्जनों, यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मतया तरवो विनिदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। इस श्रीमद् भागवत की कथा किसने कही सबसे पहले? सबसे पहले कहे सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाए थे। जिसने इस श्रीमद् भागवत को कहा वह सुखदेव भगवान जन्म लेते समय जन्म लिए और माता पिता के गोद में खेले नहीं। वह सुखदेव भगवान 12 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहे। हम सभी लोग तो कोई 9 महीना, कोई 10 महीना, कोई 11 महीना में बाहर आ जाते हैं, पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं, लेकिन वह सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक रहे माँ के गर्भ में और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। पिता ने कहा पुत्र तुम कहां जा रहे हो? तुम मेरा पुत्र हो, मैं तेरा पिता हूं। लेकिन एक बात भी नहीं सुनी सुखदेव जी ने। वेदव्यास जी रोने लगे, बृहकातर आजुहावा, रो रो करके पुकारने लगे, बेटा कहां जा रहे हो? मैं तेरा पिता हूं, ये तेरी माँ है। सुखदेव जी ने कुछ भी नहीं बोले, सीधा वन की ओर चल दिए। जब उधर से कोई उत्तर नहीं मिला तो वहां के पेड़ पौधों ने उत्तर दिया, हे वेदव्यास जी, जिसे आप पुत्र समझ रहे हैं, हो सकता है अगला जन्म में वह आपका पिता होगा।
ये आपके सुखदेव जी नहीं है, यह माया के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, यह तो परमहंस हैं। ये भगवान सच्चिदानंद का अविनाशी का परम लाडला प्रिय भक्त है। इसे कोई माया पकड़ नहीं सकती है, मोह माया से यह परे हैं। और ये आपके बुलाने से, आपके रोने से ये रुकने वाले नहीं हैं। ये तो भगवान के तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। बृहकातर आजु आवा पुत्रेति तन्मतया तरवो पिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे श्री सुखदेव भगवान को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोल श्री सुखदेव भगवान की। नेमि से सुतमासीना मभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शोनको प्रवीता। नेमि सारण क्षेत्र में श्रुति जी महाराज मंच पे मंचासीन हैं और सभी सनकादि ऋषि बैठे हुए हैं श्रोता बन करके। मेरे प्यारे सज्जनों, सनकादि किसे कहते हैं? जहां पे बहुत सारे संत बैठा हो उसे सनकादि ऋषि कहते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं नेमि से सुत महासीना मभिवाद्य महामृतम कथामृत रसास्वाद कुशलो सन गो प्रवीता। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और वहां के जो श्रोता है, जो सनकादि ऋषि है, कथा को सुनने में कुशल है। नेमि से सुतमासीना अभिवाद्य महामती कथामृत रसास्वाद। जो कथा रूपी जो अमृत है, जो वह रस है, उसको रस को पान करने में श्रोता जितने भी बैठे हैं, सनकादि ऋषि जितने भी बैठे हैं, भगवान की कथा को सुनने में वह कुशल है, प्रथम नंबर पे हैं। सभी सनकादि ऋषि ने कहा श्री सूत जी महाराज से, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सुताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सनकादि ऋषि ने श्री सूत जी को महाराज को प्रणाम किया। सूत जी महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे अंदर में जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को नष्ट करने में आपके ज्ञान रूपी प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान है, जो हमारे अज्ञानता को नष्ट कर देगा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आपके जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्य के समान है। सूताख्याही कथा सारम, हे सूत जी महाराज, भगवान की कथा सुनने के लिए मेरा जो कान है वह तरस रहा है, इसलिए हे भगवान आप सुनाने की कृपा करें। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। आने वाला जो युग है वह कलयुग है, घनघोर कलयुग। कहते हैं आने वाला जो युग है वह कलयुग है, और वह कैसा कलयुग होगा? घनघोर कलयुग होगा। यह घोरे कलो प्रायो, अच्छा वो उस घनघोर कलयुग में क्या होगा? जीवश्चा सुरताम गतः, जीव जो है, जो जीव है वह असुरी चरित्र को अपना लेगा। असुरी चरित्र क्या है? असुरी चरित्र क्या है? मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, ईर्ष्या द्वेष करना, हिंसा करना। कह रहे हैं क्या? यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः, आने वाला जो युग है वह घनघोर कलयुग है। कलयुग के प्राणी कैसे रहेंगे? आसुरी चरित्र को अपनाएंगे। आसुरी चरित्र क्या है? मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, ईर्ष्या द्वेष करना और दुष्टों का संग करना, यह आसुरी चरित्र है। लेकिन जब कलयुग के प्राणी आसुरी चरित्र को जब अपना लेंगे तो क्या होगा? क्लेश होगा, घर घर में क्लेश होगा,
कभी पिता पुत्र में लड़ाई, कभी पति पत्नी में लड़ाई, कभी गोतिया में लड़ाई, कभी गांव से लड़ाई। क्यों? क्योंकि कलयुग के प्राणी आसुरी चरित्र को अपना लिया है। तो कहते हैं कि उस कलेश से बचने के लिए कोई उपाय है? उस कलेश से बचने के लिए कोई उपाय है? यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। अगर गृहस्थ में इस प्रकार से क्लेश चलते रहेगा तो गृहस्थ आश्रम से संत का अवतार कैसे होगा? क्योंकि गृहस्थ है तभी तो संत बनता है। अगर गृहस्थी नहीं रहेगा, कोई बालक जन्म ही नहीं लेगा तो संत बनेगा कौन? लेकिन गृहस्थ में तो शांति चाहिए, लेकिन शांति नहीं है, क्रांति है। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, हर घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। हर घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। आने वाला यो युग है घनघोर कलयुग है। कलयुग के प्राणी सुखी नहीं रहेंगे, हर गृहस्थ में हमेशा कलेश रहेंगे, क्योंकि आसुरी चरित्र को अपना लेगा। और जब आसुरी चरित्र को अपना लेगा तो हर घर में एक रावण जरूर रहेगा, और उस रावण को विनाश करने के लिए राम को लाना ही पड़ेगा। और राम कब आएंगे? जब हृदय दिल से पुकारोगे, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करोगे, राम की कथा श्रवण करोगे, सत्संग करोगे, तभी उस रावण का संहार हो सकता है, तभी राम जी आएंगे। भाव से बुलाना पड़ेगा। मैंने कल निवेदन किया था क्या? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है। एक व्यक्ति था, बहुत महंगा जूता पहना हुआ था, बहुत महंगा कपड़ा, चश्मा घड़ी इत्यादि पहन करके झारखंडी बाबा पहुंचा। और झारखंडी बाबा जब पहुंचा बाबा का दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले उसने जूता खोला आंगन में जाकर के। ऐसे जगह पे उसने जूता खोला जहां से बाबा जी भी दिखाई दे और जूता जी भी दिखाई दे। ये कैसा भाव? उसका मन लटका हुआ, कहीं जूता ना चुरा ले, और इधर मन क्या खींच रहा है, कहीं बाबा के जाके दर्शन कर लेते हैं। अरे भैया, बाबा को दर्शन करने के लिए आए हो तो जूते पे क्यों मन लटका है? भरत जी ने जब अपना प्राण त्यागा था तो प्राण त्यागने समय वह हिरण का चिंतन किए थे। अगला जन्म उनको हिरण ही मिला था। भगवान के दर्शन करने जाओगे, जूता की चिंतन करोगे, कोई चोरी ना कर ले। मरने के समय बेटा को याद करोगे, बेटी की याद करोगे, पत्नी की याद करोगे, धन दौलत को याद करोगे, तो क्या मिलेगा? नरक ही मिलेगा। अब बाबा के पास गया, ऐसे जगह पे जूता खोला जहां से बाबा जी भी दिखाई दे और जूता जी भी, उसको भी जी लगा दो भाई। और जाकर के बाबा के सामने क्या कहता है? त्वमेव माता, बाबा के सामने खड़े होकर के त्वमेव माता। तब तक मन पहुंचा जूता भी की कोई चुरा तो नहीं रहा है। तब तक कहा त्वमेव माता, और जूता तरफ देखा, च पिता त्वमेवा, तो माता भोले बाबा, पिता जूता। क्योंकि जब बोल रहा था त्वमेव माता तो बाबा की तरफ तुम्हारा हाथ था, और जब पिता बोलने गया तो जूता तरफ हाथ चला गया। त्वमेव बंधो च सखा, तब फिर सखा इधर हो गया। तो ये भाव कैसा भाई? मन लगाना है तो पूर्ण रूपे ना बाबा की तरफ लगाओ ना।
बाबा थोड़े कहते हैं कि जितना भी तिजोरी में धन दौलत भरा हुआ है ला करके हमारे बक्से हमारे ऊपर चढ़ाई दो। बाबा ना धन दौलत खोजते हैं और न लड्डू खोजते हैं न पेड़ा खोजते हैं, बस बाबा को भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, अरे भाव से मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। भैया भगवान को भाव प्रिय है, आपकी धन दौलत से जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, अगर घर घर में जो रावण बैठा है उसको अगर अंत करना चाहते हो तो राम को बुलाना पड़ेगा, और राम तभी जब आएंगे, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान तभी आएंगे जब आप उनका चिंतन करोगे, उनका नाम संकीर्तन करोगे, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करोगे, सत्संग सुनोगे, अपने से बड़े लोगों को सम्मान करोगे, घर में बुजुर्गों का सम्मान करोगे, माता पिता की सेवा करोगे। क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं प्रायणम। जब हर एक गृहस्थ में जब क्लेश रहेगा, आसुरी चरित्र को छोड़ते नहीं हो और थोड़ा सा दुख घर में हो जाता, क्लेश हो जाता है तो भगना चालू हो जाता है। पंडित जी थोड़ा देखिए हमारी किस्मत की रंग है, कौन सन ग्रह चल रहा है, कल पंडित जी भी तैयार है, पागल करे तो पर शनि चल रहा तब किरण तो पर निकलता तुरंत खाता। अरे भैया तुम अपने आसुरी चरित्र को बंद कर दो, हिंसा करना बंद कर दो, कहीं भगने की जरूरत नहीं है, शांति वहीं पे मिलेगी। और अगर क्रांति चाहते हो तो आसुरी चरित्र को छोड़ो मत, हिंसा करते रहो, तब पता चलेगा। कभी भागोगे पंडितों के पास, कभी डॉक्टरों के पास, और पंडित जी तो अपना मुंह फाड़ के बैठे ही हैं और डॉक्टर भी। हालांकि ये दोनों कल्याण करने वाले हैं, दोनों कल्याण करने वाले हैं। कहते हैं द्वितीय भगवान बताते हैं, अगर वो ना रहे तो फिर इलाज कैसे होगा, कौन करेगा। लेकिन वो भी दाव के इंतजार करते हैं, कब इस पे ग्रह बैठे तब हम शांति करें। कोई ग्रह नहीं बैठेगा, कहीं भगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम असुरी चरित्र को छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उस गृहस्थ में जब कलेश रहेगा आसुरी चरित्र के कारण, तो उस कलेश से कैसे निवारण होगा, उस दुख से कैसे निकलेगा। तो एक ही उपाय है, अगर घर में शांति चाहते हो, क्लेश नहीं चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपनी आसुरी चरित्र को बंद कर दें। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, आपका कल्याण हो जाएगा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। चिंतामणिर्लोक सुखम श्रुद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। उसके बाद में भागवत में वर्णन है मेरे प्यारे सज्जनों, क्या चिंतामणिर्लोक सुखम श्रुद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अर्थात आप ज्यादा चिंता करोगे तो लौकिक सुख मिल जाएगा, और ज्यादा पुण्य करोगे तो स्वर्ग की संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए योगी महात्मा संत हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, वह आपको एक क्षण में मिल जाएगा। कैसे? एक क्षण के लिए भी अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए। जो योगियों के लिए भी वैकुंठ दुर्लभ है, वह वैकुंठ आपका अति सुलभ हो जाएगा जब आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाएगी। क्योंकि गुरुदेव भगवान का जो पद है वो ब्रह्मा से दिया गया है। आप सभी लोग गाते हैं क्या, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुदेव भगवान ब्रह्मा के रूप हैं, शंकर के रूप हैं, विष्णु के रूप हैं। अंतिम में यह कह दिया क्या, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। और गुरुर् साक्षात, साक्षात में गुरुदेव कौन है,
परम ब्रह्मा, ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया गुरुदेव भगवान की अगर थोड़ी सी भी कृपा हो गई तो भगवान परमपिता परमेश्वर का आपको चरण मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, जो आपको चाहिए। बोल श्री गुरुदेव भगवान की जय। फिर कहते आगे बंधुओं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरीट भासितम। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे, काल रूपी जो अजगर है अपना मुंह को खोल के बैठा है, उस मुख में हम सभी लोग बैठे हैं। जिस दिन काल रूपी अजगर अपना मुंह को बंद कर देगा, उस दिन क्या हो जाएगा भाई? राम नाम सत्य है। उस दिन कंधा पे 4 लोग उठा के लेके चल देंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जिस दिन काल, हम सभी के ऊपर काल का चक्कर चल रहा है और काल के मुंह में हम सभी लोग बैठे हैं। काल रूपी अजगर अपना मुंह को खोल के बैठा है और उस मुख में हम सभी लोग बैठे हैं। जिस दिन वह अजगर मुंह बंद कर देगा, उस दिन क्या होगा? मर जाएंगे ना। और 4 लोग उठाएगा, कहेगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और ले जाके स्मशान घाट में जला के राख कर देगा, जाओ। लेकिन उस काल से अगर बचना है तो एक ही उपाय है, क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। श्रीमद्भागवत के शरण में चले जाओ, श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करो, जो आपको काल से भी बचा सकते हैं। और कलो किरीट भासितम, भगवान का कीर्तन किया करो, सत्संग किया करो, तब आप काल से बच सकते हैं। भगवान का शरण मिल जाएगा, उनका चरण मिल जाएगा, उनका धाम मिल जाएगा। अगर आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करोगे, भगवान नाम संकीर्तन करोगे। भैया आप जो कथा भी श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। और आप देखिए, आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो आप बैठ करके आराम से सुन रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत की कथा स्वर्ग में नहीं है, इसी धराधाम पृथ्वी पे ही है। देवता लोग तरसते हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए, और हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। प्रमाण है, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का जब श्राप मिला था, और जब श्री सुखदेव भगवान जब कथा श्रीमद् भागवत की सुना रहे थे, उसी समय देवताओं का राजा इंद्र आया। उसे जब पता चला इंद्र को कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का श्राप मिला है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और मुक्ति प्राप्ति करने के लिए श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा पृथ्वी लोक में नैमिषारण्य क्षेत्र में राजा परीक्षित को सुनाने वाले हैं, सुनाने जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि अभी मौका है, मौका में चौका ठोक दो। कहते हैं मौका मिले तो चौका ठोक दो। इंद्र ने क्या किया? अमृत का कलश लिया, बिल्कुल लपालप भर गया उसमें अमृत, और सारे देवता एक साथ में पृथ्वी लोक पे आया और अमृत का कलश ले जाकर के सुखदेव भगवान के पास समक्ष खड़े हो गए। और देवता लोग इंद्र श्री सुखदेव भगवान की बड़ाई करने लगे, राजा परीक्षित की बड़ाई करने लगे। मालूम है, जब आपसे कोई अनमोल चीज अगर आपसे लेना होगा ना, तो आपके पहले बड़ाई खूब करेंगे। कहते हैं कि आपके पहले सीटेंगे खूब आपके बारे में, आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि आपसे लेना है ना मुझे, इसलिए हम आपका बड़ाई करें। आपका नाम तो हर एक जगह पे पूरे परिवार है एकदम, आप लोग जो बहुत मस्त हैं, पूरा परिवार, एक को मत खराब ना,
पूरा स्वार्थ है, आपसे लेना है कुछ। इसलिए वो बंगाली में एक कहावत है, अतिर भक्तिर चोरेर लक्षण, अर्थात जो आपके सामने जो आपका ज्यादा बड़ाई करे और ज्यादा थोड़ा कुछ प्रेम दिखा दे तो समझ लीजिए कि इसके दिल में कुछ बात चल रही है, कुछ दाल में काला है। आज इंद्र जो है कुछ लेने के लिए आया है, अनमोल चीज, तो लेने से पहले बड़ाई करना प्रारंभ कर दिया। आज सुखदेव भगवान की जय हो। राजा परीक्षित की बड़ा क्या आपने राज्य किया, कितना अच्छा शासन आपने की, और आज आपके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, तक्षक नाग डसने का आपको श्राप मिल गया। आने की आपका दुख के बारे में बोलेगा, आपसे कुछ अगर लेना हो तो दुख, ओह हमको पता नहीं था, हम तुरंत आगे रहते, हमको बोले कहा ना, उसमें था हमारा पास पैसा, बोल भी नहीं, अच्छा चाहिए ले लीजिए, दिखाने लगेगा कि बाप रे सबसे बड़ा प्रिय आपका यही है, क्योंकि आपसे लेने वाला है मोटा वाला चीज, इसलिए छोटा छोटा दिखा करके आपको लुभा रहा है, अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। देवता लोग अभी बहुत भयंकर आकर्षित कर रहे हैं श्री सुखदेव जी को, राजा परीक्षित, लेकिन भैया श्री सुखदेव भगवान आपसे भी 2 कदम आगे है। राजा परीक्षित ने कहा, श्री सुखदेव भगवान, हे परमहंस जी, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को, अब मेन मुद्दा पे आ रहा है, लेने देने वाली बात, मैंने सुना है श्री सुखदेव भगवान कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का श्राप मिला है और इसकी मृत्यु होने वाली है, तो इतना बड़ा राजा अगर मर जाएगा तो फिर यह राज्य कैसे चलेगा, इसलिए हम इसके लिए अमृत का कलश लेकर के आए हैं, अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इसको पिला दीजिए, ये अमर हो जाए। सुखदेव भगवान ने कहा, वाह रे देवताओं ठगिया, बहुत चतुर हो। श्री सुखदेव भगवान ने सोचे मन में, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः मणिर् महान् ब्रह्मरातोर विचार्येवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव भगवान ने कहा, मन में सोचे कि क्व सुधा क्व कथा लोके, कहा ये अमृत और ये कहा कथा, कहा कांच की मणि और कहा ओरिजिनल मणि, क्या मेल हो सकता है भाई? कांच की मणि तो 2 रुपए मिल जाएंगे, ओरिजिनल मणि 2 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, आसमान जमीन का फर्क है। सुखदेव भगवान कहते हैं, क्वक सुधा क्वक कथा लोके काच मणिर् महान्। करे ठगियाओं देवताओं, ये कहा तुम कांच की मणि तेरा अमृत, और कहा ओरिजिनल मणि ये श्रीमद् भागवत की कथा, आसमान जमीन का फर्क है। नकली मणि देकर के असली मणि लेना चाहते हो, इसलिए मेरी बड़ाई कर रहा था पहले, अब मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो बात जरूर है, अब वो बात निकल के सामने आ गई। श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को वापस कर दिए, उनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं करवाए, बोला ले जाओ अमृत, ये नहीं चाहिए अमृत, ये अमृत ले जाओ, अमृत नहीं चाहिए और तुझे श्रीमद् भागवत की कथा नहीं मिलेगी। अभक्तान् सविज्ञाय न ददौ सो कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को अभक्त जान करके वापस कर दिए, और देवताओं के लिए श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभ हो गया, नहीं मिला। अब सोच के देखिए, ये श्रीमद् भागवत की कथा क्या है, जो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आया फिर भी नहीं सुन पाया। और आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, मैं भी कितना भाग्यशाली हूं, जो परमपिता परमेश्वर की कितनी बड़ी कृपा है, जो सुन रहे हैं और सुना भी रहा हूं। जो देवता लोग सुनने के लिए तरसते हैं श्रीमद् भागवत की कथा, अभी आपने कथा में सुनी ना, वापस कर दिए। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव,
पृथ्वी लोक में मैं गया था, राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का श्राप मिला हुआ था। श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे। मैं अमृत का कलश लेकर के गया और मैंने सुखदेव जी से कहा कि ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि ये अमर हो जाए, ये मरे नहीं, और अमृत के बदले में हमें श्रीमद् भागवत की कथा स्वर्ग में चल करके सुना दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने दिया नहीं, हमें वापस कर दिया अभक्त समझ करके। तो हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, मैं जानना चाहता हूं कि ये श्रीमद् भागवत है क्या जो अमृत को भी ठुकरा दिया? ये श्रीमद् भागवत की कथा है क्या जो अमृत को भी ठुकरा दिया सुखदेव जी ने? ब्रह्मा जी ने कहा कि जानना चाहते हो ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोला हाँ हाँ जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिए, ब्रह्मा जी ने, विधाता ने एक तराजू लिए और एक पड़ले पे रख दिए श्रीमद् भागवत और दूसरे पड़ले पे रख दिए पूरी सृष्टि को। फिर देवताओं से कहा कि तुम भी बैठ जाओ। पूरे सृष्टि के ग्रंथ रख दिए, पूरी सृष्टि रख दिए, स्वयं देवताओं लोग भी उस पे बैठ गए। लेकिन बंधुओं, श्रीमद् भागवत का पल्ला भारी पड़ गया और वो ऊपर उठ गया, हल्का पड़ गया। देवताओं लोगों ने जब देखा यह दृश्य को तो आश्चर्यचकित हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देखा ये श्रीमद् भागवत क्या है? अरे पूरे सृष्टि एक तरफ, श्रीमद् भागवत एक तरफ, फिर भी टक्कर इसका कोई नहीं दे सकता है। यह है श्रीमद् भागवत। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की। और श्रीमद् भागवत जो ये सामने देख रहे हैं मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे कृष्ण से भक्त, ये जो आप सामने श्रीमद् भागवत देख रहे हैं, इसको मैंने निवेदन किया था कि ये ना समझे कि यहाँ किताब रखा हुआ है, नहीं तो बहुत बड़ा पाप होगा। ये ना समझे कि यहाँ पे पोथी रखी है, ये ना समझे कि कोई कहानी की किताब है, पंडित जी कहानी सुना रहे, बड़ा मजा आ रहा है। एक हिस्सा कोई कहानी नहीं है। अगर आप इसे पोथी समझ रहे हैं, पुस्तक समझ रहे हैं, कहानी की किताब समझ रहे हैं, इंटरटेनमेंट की किताब समझ रहे हैं, तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। घोर नरक में गिरना पड़ता है जो इस प्रकार से सोचता है। तो पंडित जी बताइए ये श्रीमद् भागवत है क्या? तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था, श्रीमद् भागवताख्यो यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये जो देख रहे हैं ये साक्षात भगवान कृष्ण ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। और हम सभी लोग बार बार मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने आप बैठे हैं श्रोता लोग, और उनके कुछ ही दूरी पे मैं बैठा हूं, और भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके हम सभी लोग कथा को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। ये है श्रीमद् भागवत। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आए मेरे प्यारे सज्जनों, कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट, फिर कथा को प्रारंभ करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, हो मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु
बारहों सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, इसके बाद भक्ति चरित्र आती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति दो प्रकार की होती है। पहली भक्ति होती निष्काम भक्ति, दूसरी सकाम भक्ति। भक्ति को प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग हैं, और उस 9 मार्ग में किसी भी मार्ग को अगर आप किसी मार्ग पे चलते हैं तो भक्ति महारानी आपके हृदय में होंगी। और जब भक्ति मैया आपके हृदय में आ जाएंगी तो भक्ति मैया का 2 पुत्र है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। जब आपके हृदय में भक्ति आएगी तो आपको ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तब उसका छोटा भाई वैराग्य आएगा, और जब वैराग्य आएगा तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, जो भक्ति महारानी की दासी है। लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जब वनवास में थे, शबरी मैया की कुटिया में जब पधारे तो शबरी मैया को भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति मार्ग बताए, नवधा भक्ति। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोल भक्ति महारानी की। बंधुओं, अब पहली भक्ति क्या है? हो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पहली भक्ति राम जी कहते हैं शबरी मैया को, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति महारानी को प्राप्त करने के लिए भक्ति के 9 मार्ग हैं। वो पहला मार्ग क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। आपकी पहली भक्ति क्या है? संत का संग करो। अगर आप संत का संग करते हैं
तो आपको भक्ति महारानी प्राप्त हो जाएंगी, पहली भक्ति पूरी हो जाएगी। ए भैया आपस में बैठ के करते हैं, कथा चल रही है। पहली भक्ति है संत का संग करना। तो कहेंगे कि महाराज जी संत हम कैसे पहचाने कि संत किसको कहते हैं, कैसे हम जाने कि यह संत है। हम जब तक जानेंगे नहीं संत को तब तक हम संग कैसे करेंगे। भैया संत किसे कहते हैं? क्या लाल लाल कपड़े पहनने वाले को संत कहते हैं? क्या चंदन बहुत सारे मस्तक में लगा लेते हैं उसे संत कहते हैं? भैया कुल मिला के ये मैं बता रहा हूं, संत की पहचान वस्त्र से नहीं होता है। संत की पहचान वस्त्र से नहीं होता है। कोई लाल लाल कपड़ा पहन लेगा तो वो संत हो जाएगा, कोई चंदन लगा लेगा तो संत हो जाएगा। तो संत किसे कहते हैं? संत की पहचान क्या है? तो वही तुलसी बाबा स्पष्ट कह दिए हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत उसे कहते हैं जिसका हृदय बहुत ही कोमल हो, जो समाज के उत्थान के बारे में सोचे, जो जीवों पे दया करे और जिसे ना ही अपमान पता हो और ना ही सम्मान। न सम्मान से मतलब ना अपमान से मतलब, उसी को ही संत कहते हैं। उसी को ही संत कहते हैं। भैया एक संत जी थे, जजमान के यहां से पूजा करवा के वह संत भगवान अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन उनको नदी के तट के ऊपर से गुजरना पड़ता था क्योंकि उस तट पे ही रास्ता बनी थी उनके घर को जाने के लिए। जब संत भगवान जा रहे थे अपने घर की ओर तो देखा कि नदी में एक बिच्छू गिर गया है। नदी में एक बिच्छू गिर गया है। संत भगवान ने सोचा कि मैं संत हूं, संत का नियम है कि जीवों पे दया करना। संत उसी को कहते हैं जो जीव पे दया करता है। और यह बिच्छू मरने वाला है, मैं इसे देख लिया हूं कि यह पानी में गिर गया है, अगर मैं इसे बचाऊंगा नहीं तो मैं संत नहीं हूं। संत भगवान तुरंत नदी में उतर गए, कूद गए, अपने हाथ से उस बिच्छू को उठा लिए और जैसे ही बिच्छू को उठाए वैसे ही बिच्छू ने डंक मार दिया। संत भगवान का हाथ हिल गया, पीड़ा होने लगी, जलन होने लगी और फिर बिच्छू पानी में गिर गया। संत भगवान ने कहा बेचारा फिर मर जाएगा, इसको उठा लेते हैं। फिर से संत भगवान ने उस बिच्छू को उठा लिया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर हाथ हिल गया, फिर मैं पानी में गिर गया वह बिच्छू। इतने में कोई जा रहे थे, उधर से राही कोई जा रहे थे, वह दृश्य को देखा तो उस राही ने कहा संत भगवान से, हे संत भगवान, जो आपको पीड़ा पहुंचा रही है उसे आप बचाने जा रहे हैं। आप जिस बिच्छू को बचाने चाह रहे हैं वह आपको डंक मार रहा है, स्वयं को आप दुख झेल रहे हैं। इसलिए हे संत भगवान, यह पानी में अगर डूब गया तो डूबने दो, आप क्यों इसके बदले में आप दुख को झेल रहे हैं? आप जिसे बचाने जा रहे हैं वही आपको डंक मार रहा है, इसलिए आप छोड़ दीजिए। संत भगवान ने कहा कि भैया बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, उसे प्यार से कौन, बिच्छू भैया कैसे हो हाल चाल, और अगर छुओगे फिर भी डंक मारेगा, उसका स्वभाव ही है। आग के अगर छुओगे आग को, अच्छा आग भैया कैसे हैं, ठीक हैं, तो क्या वो जलाने के लिए छोड़ देगा? वो तो जला के ही रहेगा, उसका स्वभाव ही है, वही है कि जलना। तो इसका स्वभाव है डंक मारना, ये तो डंक मारेगा ही। और मैं इसे क्यों बचा रहा हूं, मैं जानना चाहते हो? बोला क्यों? बोला ये 6 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता डंक मारना, तो मैं तो 80 किलो का संत हूं,
मेरा स्वभाव है जीवों पे दया करना, मैं भी इसको बचा के ही रहूंगा। इसे संत कहते हैं। संत उसे नहीं कहते हैं कोई, हम मान लो कि हम किसी को बचाने गए, है ऐसा क्यों कर रहा है, और उसने कह दिया जाओ ये हमारा घर का मैटर है, आप अपने घर में जाओ। अब हमको वह बात इतनी भयंकर दुख लगी, चोट लगी, जो तुरंत उस घर से निकल गए और अपने घर चले गए। लेकिन जो सच्चा संत होता है वह तो शांत करके ही आता है। संत उसे कहते हैं जिसको सम्मान से मतलब नहीं, और अपमान भी अगर कोई कर दे तो कोई दुख नहीं। जो सम्मान चाहता है उसी को अपमान भी मिलता है। जो सम्मान चाहता है, हमको कुर्सी मिले, हम आवे तो हमको कोई पूछे आओ ठीक है, हमको नहीं पूछा, हमसे बात नहीं किया, इसे संत नहीं कहते हैं। जो सम्मान चाहता है उसी को अपमान मिलता है, जो सम्मान नहीं चाहता है उसको अपमान भी नहीं मिलता है। और संत की मेन पहचान यही है, ना ही सम्मान से मतलब ना ही अपमान से मतलब, सिर्फ कल्याण के बारे में सोचना। तो संत कपड़े से पहचान नहीं हो सकता है। संत एक जीन्स पैंट वाला भी हो सकता है, जीन्स शर्ट वाला भी हो सकता है। संत एक फटा कपड़ा पहना है वो भी हो सकता है। संत अगर कोई स्टाइल में ही रहता है वो भी हो सकता है। संत की पहचान कपड़े से नहीं, संत की पहचान हृदय से होता है कि हृदय कैसा है। अब मान लो कि अगर संत की पहचान कपड़े से होने लगे तो इस लाल कपड़े के अंदर में कितने भयंकर भयंकर चोर लुटेरे डाकू घुस के बैठे हुए हैं। आएगा लाल कपड़े पहन करके कहेगा, आप सोचेंगे कि संत भगवान है, इसे घर में स्थान दे दो, इसे बिठाओ, चाय पानी पूछो, लेकिन वो तो चोर है, सिर्फ दाव खोज रहा है, वो अंदर घुसन गया, काम तमाम। इसलिए कपड़े पे नहीं जाना चाहिए। और एक बात और, संत की नहीं, संत को अगर नहीं पहचानोगे तो सर्वनाश निश्चित है। अगर असली संत को नहीं पहचान पाए और अपमान कर दिए, असली संत को नकली संत समझ लिए, ढोंगी समझ लिए, तो सर्वनाश निश्चित है। और कहीं नकली संत को असली संत समझ बैठे, उसमें भी सर्वनाश है। कैसे? श्री रामचरितमानस आप लोग जरूर पढ़े होंगे। श्री रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु ने नकली संत को असली संत समझ करके अपने रसोई में स्थान दे दिया, उनका सर्वनाश ही हो गया। ढोंगी को असली समझ लिया था तो सर्वनाश निश्चित है। और राजा परीक्षित ने असली संत को, बात पे ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाएंगे, बहुत टेढ़ी खीर है। राजा परीक्षित ने असली संत को नकली संत समझ लिया, इसलिए उनका भी सर्वनाश हो गया। इसलिए पहचानने की प्रयास करो कि कौन संत है कौन नहीं है। अगर असली संत को अगर कहीं ढोंगी संत बता दिया उसमें भी सर्वनाश है, और कहीं ढोंगी संत को असली संत समझ करके उसकी पूजा करने लगे, जय जयकार लगाने लगे, उसमें भी सर्वनाश है। तो महाराज हम असली संत को पहचाने कैसे? भैया संत की पहचान यही है, ना उसे अपमान से मतलब है ना ही सम्मान से मतलब है। और संत की पहचान हृदय से होता है। और जो संत का संग करता है, जो संत का संग करता है, उसको पहली भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत का संग करना। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भैया कहते हैं कि ये जो भक्ति मैं बताने जा रहा हूं 9 प्रकार की, ऐ बालक, जो भी यह श्रवण करता है उसका जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए प्यारे सज्जनों,
इसको श्रवण करें। पहली भक्ति है संत का संग करना, और दूसरी भक्ति क्या है? कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि संत के साथ में संग करेंगे तो पहली भक्ति पूरी, और संत के साथ में बैठ करके अगर संत के मुख से कथा सुनेंगे तो दूसरी भक्ति पूरी। भैया कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मान लो कि अगर आपको 5 रोटी खानी है और 7 रोटी लेकर के 3 रोटी खा रहे हो और 4 रोटी फेंक रहे हो, तो समझ लेना कि अन्न के लिए एक दिन तरस जाओगे। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। खाओगे इतना चावल ले लो भर थारी, कोई नहीं कहता नहीं कि आखिया करो भर वे ना करो, रोज ले लो इतना। भैया जितना पेट है उतना ही लो। आंख तो पूरी संसार को देख रहा है, आंख जो पूरी संसार को देख रही है। खाओगे इतना, ले लोगे इतना, और यहां घुसेगा नहीं तो फिर क्या होगा? अंतिम में फेंकना पड़ेगा। तो एक दिन अन्न के लिए तरस जाओगे। अन्न का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए, और संत का क्षण, अगर आपके घर पे संत आ गए हैं या आप अगर संत के पास गए हैं, कहते हैं ना कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब हनुमान जी जब लंका गए थे सीता जी का पता करने के लिए, तो विभीषण से जब मुलाकात हुई थी तो विभीषण जी ने कहा था हनुमान जी से कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अगर संत आपको दर्शन दे दिए आ करके, तो समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो आपको संत ने दर्शन दे दिया। आपस में बातें नहीं, ध्यान दो किताब पे, रोज एकदम जो कहना हो कहते रहना। बिनु हरि कृपा में नहीं संता। अगर संत भगवान अगर आपको दर्शन देने के लिए आ गए हैं, तो समझ लो कि परमपिता परमेश्वर ने भेजा है आपके घर में संत को। और अगर आप स्वयं चल करके संत के घर पहुंचे हैं, संत की कुटिया पहुंचे संत का दर्शन करने के लिए, तो समझ लीजिए कि आपका जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो गया है, इसलिए आप संत का दर्शन करने के लिए गए हैं। तो कहते हैं अन्न का कण संत का क्षण, अन्न का कण बर्बाद जो करता है उसका एक दिन अन्न के लिए तरस जाता है। और संत के पास जा करके कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हे संत भगवान, हे साधु बाबा, हम अगर बेटवा होते ना होते, हम कब अमीर होंगे, हम कब निरोगी होंगे, मेरा मनोकामना कब पूरा होगा। ये माया की बातें मत करो संत के पास, उनका क्षण बर्बाद मत करो। संत भगवान चुपचाप भगवान का भजन करते रहते हैं, उस पर डिस्टर्ब मत करो। तो संत के पास जाके करना क्या चाहिए? संत के पास जाकर के एक ही सवाल करना चाहिए, एक ही प्रश्न, एक ही बात कहनी चाहिए। क्या कि हे संत भगवान, बांके बिहारी जी हमको कब दर्शन देंगे, भोले बाबा हमें कब दर्शन देंगे, परमपिता परमेश्वर हमें कब दर्शन देंगे। हे संत भगवान, आपके पास में इसीलिए आया हूं कि आप भगवान की कथा श्रवण करवाएंगे। ये है सही तरीका। लेकिन आज के डेट में जो भी संत के पास पहुंचता है वह तो बस इतने ही कहता है कि कहियो बाबा बड़ी मथवा पीड़ा है, कुछ ऐसा कुछ दीजिए जो हमारा ये जो माथे का दर्द है वो ठीक हो जाए, हमारे घर में बाल बच्चा हो जाए, सभी लोग निरोगी रहें, हमारा घर में 2 चक्का गाड़ी आ जाए, 4 चक्का आ जाए। ये सब मांगते हैं जो माया है। माया को मांग के क्या करोगे भैया? माया को मांगोगे तो एक दिन नरक ही मिलेगा, माया में ही फंसे रह जाओगे। कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, माया मरी ना मन मरा,
मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि हो भैया, कह गए दास कवि। माया कभी नहीं मरती है, माया आपको पकड़ ही लेगी, लेकिन माया से अगर पीछा छुड़वाना हो तो भगवान का भजन करो। माया पकड़ोगे, माया यहीं पे रह जाएगी। माया क्या है? पुत्र, पत्नी, पिता, पति, पत्नी। मालूम है, जब भगवान कृष्ण ने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छी बात भगवान की कृपा से आ गई है। भगवान कृष्ण ने जब आधी रात में, भगवान कृष्ण जो है, सुनिएगा बाबू, भगवान कृष्ण ने आधी रात में बांसुरी बजाए, और जब सारी गोपियां अपने कोई गोपी अपने पुत्र की सेवा में थी, कोई पति की सेवा में थी, कोई सास ससुर की सेवा में थी। जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाए तो सारी गोपियां अपने पति को छोड़ के, कोई अपने सास को छोड़ के, कोई अपने पुत्र को छोड़ करके सारे भगवान कृष्ण के पास आधी रात में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान कृष्ण परीक्षा ले रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, करी गोपियां, तुम यहाँ पे आधी रात में एक पराये पुरुष के पास क्यों आई? अभी तो तुझे रहना चाहिए पति की सेवा में, या अपने पुत्र की सेवा में, या कोई पानी खोज रहा है, कोई वस्तु खोज रहा है, घर परिवार, तो उसकी सेवा में। और तुम आधी रात में एक पराये पुरुष के पास, यानी कि मेरे पास, मैं तेरा कौन हूं? कोई नहीं हूं, तुझे नहीं आनी चाहिए, तुम क्यों आई? तो गोपिया ने कहा, अरे नटखट लाला कन्हैया, आपने तो ही मुझे बुलाया बांसुरी बजा के। भगवान ने, भैया बात नहीं, मैं सुन रहा हूं, सुनोगे तो सुनाऊंगा, नहीं सुनोगे तो श्री राम जय राम करके कथा बंद कर दूंगा। आज ही भर में कथा कर रहा हूं, हाँ ध्यान दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजाए तो सारी गोपियां आ गई। गोपियां ने कहा कि प्रभु आपने ही तो मुझे बुलाया, इसलिए तो मैं आई। बोला तो ठीक है, जब मैंने बुलाया, क्या कोई पराया पुरुष अगर किसी स्त्री को बुलाएगा तो वो आ जाएगी? बोला नहीं आना चाहिए। तो बोला तुम क्यों आई? बोला आप पुरुष नहीं है, परमपिता परमेश्वर हैं। बोला चाहे जो भी है, हम पराया पुरुष हैं, तुझे नहीं आनी चाहिए, तुमको तो घर परिवार की सेवा में रहनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि जानती है गोपियां, तुझे पति की सेवा में रहनी चाहिए, क्योंकि पतिव्रता नारी जो होती है उसके पास बहुत भयंकर शक्ति होती है। चाहे तो वह ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से भस्म कर सकती है, चाहे जो चाहेगी वो कर लेगी, इतनी शक्ति होती है पति की सेवा में, उसको इतनी प्राप्त हो जाती है। जानती है, एक ब्राह्मण था, भगवान कृष्ण ने उनको कथा सुनाने लगी। ध्यान दीजिएगा, कथा पे बहुत काम आएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे गोपियां, एक ब्रह्म पंडित जी थे, वो अपने जजमान के यहाँ यज्ञ करवाने के लिए गए थे। पंडिताइन आंगन में बैठी थी, पंडित जी थक के बेचारे कहीं से आए थे, और जा करके अपनी पंडिताइन अपनी पत्नी के जंघा पे अपने सर को रख करके सो गए। लेकिन उनका पंडित जी का एक छोटा सा बालक था जो मात्र 2 साल का था, घुटमन चलता था। लेकिन था वह ब्राह्मण का घर, उनके घर में प्रतिदिन हवन होता था, हवन कुंड था, आग भयंकर उसमें धधक रही थी। अब वह जो बच्चा है घुटमन जाकर के आग की तरफ बढ़ने लगा। अब पंडिताइन देखती है, सोचती है मन में कि अगर मैं उठ करके यहां से जाऊंगी तो पतिव्रता नारी का जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पति जग जाएंगे, अभी आराम कर रहे हैं, अगर इनकी नींद हम तोड़ देंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जो वो धर्म है पतिव्रता नारी का, वो धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर अपने धर्म को बचाती हूँ, अपने पति की अगर सेवा में लगी रहती हूँ, तो मेरा बालक कुंड में गिर के जल के भस्म हो जाएगा। अब दोनों तरफ विपत्ति है, करें तो करें क्या? अब मालूम है गोपियां, वो पंडिताइन क्या की, आंख बंद कर ली। बोला, हे परमपिता परमेश्वर, अगर सच्चे दिल से, हृदय से अगर मैं अपनी पति की सेवा की हूं तो आप मेरे बालक को रक्षा करें। चुपचाप आंख बंद कर ली और अपने पति की सेवा में रही।
पति उसका सोया हुआ है और अपने हाथों से उसके माथे सहला रहा है, हाथ दबा रहा है, और वह बालक घुटमन घुटमन चलते चलते उस हवन कुंड में गिर गया। इतने में क्या हुआ, कुछ देरी के बाद पंडित जी जगते हैं। बोले पंडिताइन, और वो जगे। वैसे पंडिताइन ने सोची मन में कि अब हमारे पति देव उठ गए हैं, जग गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। वैसे ही दौड़ करके गई हवन कुंड की तरफ कि मेरा बेटा तो गिर गया, पता नहीं क्या हुआ होगा। जैसे ही दौड़ के हवन कुंड की तरफ वो चली, वैसे देखा कि अग्नि देवता अपने गोद में लेकर के देने के लिए हमें आ रहा है। अग्नि देवता वहां प्रकट हो गए। बोला देवी पंडिताइन, ये लो तुम्हारा बच्चा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखी गोपियां, वह पंडिताइन अपने पति की सेवा में रहती थी। पतिव्रता नारी जो धर्म है उसका पालन करती थी। देखो पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। जो वह बालक आग में गिर गया फिर भी नहीं जला, तो तुझको जाकर के पति की सेवा करनी चाहिए। जाओ, चले जाओ, पराये पुरुष को पास कभी नहीं जाना चाहिए, तुझे चला जाना चाहिए। तो गोपिया ने कहा, मालूम है क्या कहा? बोले कन्हैया, आपने मुझे कथा सुना दी, बहुत अच्छा कथा सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं भी दो चार कथा जानती हूँ, सुनोगे? तो कन्हैया ने कहा, हाँ सुनाओ, कौन सी कथा सुना रही हो? तो कहा, गोपियां सुनिएगा ध्यान से। गोपियां ने कही कि कन्हैया, एक व्यापारी था, उसकी पत्नी थी, उसके बालक थे। पत्नी जब तक पति की पूजा नहीं कर लेती, जब तक पति की सेवा नहीं कर लेती, जब तक पति को खिलाती, भोजन नहीं करवाती, तब तक खुद नहीं खाती थी और खुद नहीं सोती थी, जब तक पति की ना सेवा पूरी हो जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पति ने कहा उस व्यापारी ने कि देखो देवी, मैं 2 वर्ष के लिए विदेश जा रहा हूं, कुछ धन कमाने के लिए, क्योंकि मैं व्यापारी हूं। तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, अगर आप चले जाएंगे, आपको जब तक मैं देखती नहीं हूं तब तक भोजन नहीं करती हूं, आपको जब आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं कैसे रहूंगी? और आप कहते हैं कि 2 साल तक मैं विदेश में रहूंगा, तो स्वामी आपके बगैर मैं तो रह नहीं सकती। तो व्यापारी ने कहा कि देखो देवी, मैं तुझे लेके कहाँ जाऊंगा, एक काम करो, अगर मेरी पूजा करनी है तो ये लो मेरा फोटो, इसको तुम रखो, इसको प्रतिदिन तुम देखना और पति समझ करके इसकी सेवा करना और इसकी पूजा करना। वह पति चला गया। अब यह जो पत्नी थी, यह चुपचाप फोटो को एक कुर्सी पर रख दी और उसकी पूजा करने लगी, पाठ करने लगी, उसको खिलाने लगा, भाव करने लगा कि ये मेरा पति है, इसको खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, रोज दीपक दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि गेट बंद करके पत्नी पूजा कर रही थी अपने फोटो वाले पति को, फोटो में जो था। इतने में क्या हुआ, जो विदेश से जो पति था वो वापस आ गया और गेट को जाके खटका दिया। बोला देवी खोलो, मैं आ गया हूं। अब पत्नी यहाँ बैठी है पूजा करने के लिए और जो पति है वो आ गया है, गेट पे खड़ा है। तो गोपियां पूछती हैं भगवान कृष्ण से कि कन्हैया, अब बताओ कि जो फोटो वाले पति है उसकी पूजा करनी चाहिए कि जा करके जो पति आया है विदेश से उसका जाकर के गेट खोलना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा, ये तो साधारण सी बात है। अरे जब असली पति आ गया है तो फोटो वाला पति को क्यों पूजा करेंगे? गोपिया ने कहा कि आप जवाब दे दिए, आपने जवाब दे दिया। बोला क्यों? बोले ये संसार की जो पति है वो माटी का पुतला है, असली पति तो परमपिता परमेश्वर आप हैं। जब आप हमारे असली पति मेरे सामने खड़ा हो तो नकली पति की क्या जरूरत है? नकली पति की क्या जरूरत है? उसी तरह मेरे प्यारे सज्जनों, ये माया है, इस माया की नगरी में संभल के चलो, परमपिता परमेश्वर की भजन करो। तो क्या कहते हैं, भगवान की कथा सुनो। पहली भक्ति क्या है? संत का संग करना। दूसरी भक्ति क्या है? संत के मुखारबिंद से कथा सुनना। और तीसरी भक्ति क्या है? तुम लोग आपस में बहुत बात कर रही हो, तुम लोग इधर साइड में बैठ जाओ या सामने बैठे हैं तो कथा में ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों के कारण मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अगर अच्छे से सुनेंगे तो मैं भी अच्छा से सुनाऊंगा।
बोल बांके बिहारी लाल की। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। पहली भक्ति है संत का संग करो, दूसरी भक्ति है संत के मुखारबिंद से कथा सुनो, और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। पहली भक्ति है संत की, संत का संग करो। दूसरी भक्ति है संत से कथा सुनो। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा करो। अच्छा, गुरु का मतलब क्या हुआ? गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। शिष्य के जीवन में अगर अंधकार है और गुरु ने आकर के उसके जीवन में प्रकाश दे दिए, उसी का तो नाम गुरु है। बोल गुरुदेव भगवान की। तो भैया तीसरी भक्ति आपकी तब पूरी होगी जब गुरु की सेवा करेंगे। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति है भगवान कहते हैं सारे मोह माया जंजाल को छोड़ छाड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम व्रजेत। मेरे शरण में आ जाओगे तो तुम्हारी चौथी भक्ति पूरी हो गई। और पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोबेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप अनुष्ठान पे विश्वास करो। ध्यान देना, इधर आपकी काम की चीज है। अगर कोई पूजा पाठ करता है, कहते हैं कि हमारे घर में बेटा नहीं है, तो फिर क्या करें? हरिवंश महापुराण की कथा सुनो, उसका यज्ञ करवाओ, कथा करवाएं, यज्ञ करवाएं। उसके बाद भी हमारे घर में संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मंत्र जाप अनुष्ठान पे आपने विश्वास नहीं रखा। कहते हैं कि अगर आप कोई पूजा करवा रहे हैं, चाहे भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, कुछ मनोकामना के लिए आप जल चढ़ा रहे हैं और सोच रहे मन में होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, ये पूजा पाठ से विश्वास नहीं है, तो आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। आप फालतू का समय भी चला जाएगा और पैसे भी खर्च हो जाएंगे, धन भी खर्च हो जाएंगे। तो अगर आप कोई पूजा करवा रहे हैं कोई मनोकामना पूर्ण के लिए, और पंडित जो आया बहुत बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है, और अगर आपके मन में विश्वास नहीं है कि पता नहीं पंडित जी अच्छा से करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, तो सत्य कहता हूं कि आपका काम नहीं होने वाला है। चाहे जितना पंडित जी मंत्र बोल ले, प्रकांड विद्वान क्यों ना हो। लेकिन अगर आप कोई मनोकामना के लिए कोई पूजा करवा रहे हैं और आपके मन में विश्वास है कि मेरा काम निश्चित होगा, निश्चित मेरा काम होगा, और पंडित जी क्यों ना मूर्ख ही बैठा हो, भले एक भी मंत्र अशुद्ध सब शुद्ध ना बोल रहा हो, अशुद्ध ही बोल रहा हो, लेकिन आपके मन में अगर विश्वास है तो आपका काम जरूर पूरा होगा। तो कहते हैं कि पांचवी भक्ति तब आपकी पूरी होगी जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप अनुष्ठान यज्ञ याजन पे विश्वास करोगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और छठवीं भक्ति क्या है? छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? छठवीं भक्ति आपकी तब पूरी होगी जब आप यह सोचेंगे कि हे भगवान, मेरे घर में अतिथि का आगमन होते रहे, सज्जनों का आगमन होते रहे। अतिथि की सेवा करोगे तो छठवीं भक्ति आपकी पूरी होगी। भगवान से यही प्रार्थना करो क्या? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
भगवान से यही कहो मेरे प्यारे, हे भगवान मुझे इतना धन दो कि जो मेरे घर में अतिथि आवे, जो सज्जन आवे, जो कुटुंब आवे, उसकी सेवा हो जाए और मेरा जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। बस इतना ही धन देना, ज्यादा मत देना कि ज्यादा दोगे तो क्या पता मेरे मन में अहंकार ना आ जाए। इसलिए भगवान से इतने ही धन मांगो जितना धन जरूरी है। अगर आप अतिथि की सेवा करते हैं, आपके घर में अगर कोई आया है उसकी आप सेवा करते हैं तो आपकी छठवीं भक्ति पूरी हो जाएगी। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अगर आप कहेंगे, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, कहेंगे सोचेंगे मन में कि भोले बाबा आएंगे डमरू बजाते हुए, त्रिशूल लेकर के आएंगे, हमें दर्शन दे देंगे। अरे भैया, भोले बाबा डमरू बजाते आपके घर आने वाले नहीं है, क्योंकि इतना पुण्य हमारे पास नहीं है जो भोले बाबा दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। आएंगे भोले बाबा, लेकिन अतिथि के रूप में आएंगे, पता नहीं किस रूप में आ जाए। अतिथि की सेवा करो, भगवान की सेवा हो गई। अतिथि की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा हो गई, और अतिथि की अगर सेवा किए तो आपकी छठवीं भक्ति पूरी हो गई। सातवीं भक्ति है सातम सम मोही।